आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। रमजान की 27वीं शब मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इबादत करने वाले नमाजियों पर इजरायली फौज की रबड़ की गोलियों और आंसू गैस के गोले दागे गए और मस्जिद अक्सा के अहाते में इजरायली फौज ने शदीद झड़पों में 100 फलस्तीनियों को जख्मी किया है। उधर यूरोपियन यूनियन ने इजरायली हुकाम से मुतालबा किया है कि वो यरूशलेम में मौजूद कशीदगी को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करे। अलावजी कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में तशद्दुद रोकने का मुतालबा किया है। फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम के खिलाफ लंदन और मैनचेस्टर में मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरीन ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की रिहाई और फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया है। लंदन और मैनचेस्टर में होने वाले मुजाहरों में आलमी बरादरी से इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील भी की गई है। तुर्की सदर रजब तय्यब एर्दोगन ने फलस्तीनी नौजवानों पर मस्जिद अक्सा में गोलियों फायर करने, ग्रेनेड से हमलों और तशद्दुद पर इजराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सूद ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रियाज़ दोनों मुल्कों में कशीदगी में कमी का खैर मकदम करता है। वाज़ेह है कि इससे कबल वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो मसले कश्मीर के बारे में सऊदी क़यादत की जानिब देख रहे हैं। सऊदी अरब मसले कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान इंटरव्यू देने पर खुशी हो रही है और दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की तारीख में ये अहम तरीन दौरा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश रखते हैं और वो बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहजादा फैसल ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे में माशी ताउन, सरमायाकारी और तिजारत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज थी। दोनों मुल्कों के 70 साल पर मुहित ताल्लुकात इंतहाई अहम है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए भी बहुत गुंजाइश है। भारत में कोरोना वबा के तशवीशनाक फैलाव के बायस सऊदी अरब ने भारत से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया है। दिल्ली से सऊदी शहरियों को लेकर पहली परवाज सऊदी अरब पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना वबा की हलाकत खेजों के बायस दिल्ली के लॉकडाउन और उत्तर प्रदेश के कर्फ्यू में 17 मई तक तोसी भी कर दी गई है। याद रहे कि सऊदी अरब इससे कबल कोरोना वबा फैलने पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से अपनी शहरियों के इनखला की कार्रवाई कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के आखिर से इंडिया में रोजाना की बुनियाद पर दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली समेत 7 रियासतों में कोरोना की मस्बत शरह 30% से ज्यादा है। इधर सऊदी अरब ने कोरोना की आलमी वबा के फैलाव के पेश नजर इस साल भी खुसूसी शराइत के साथ हज करवाने का ऐलान किया है। तर्जुमान सऊदी वजारत हज उमरा का कहना है कि ज़ायरीन की सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात होंगे। हज के ऑप्शनल उमूर और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। सऊदी अरब के वजारत हज उमरा के तर्जुमान ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ममलिकत में सेहत हुकाम सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं और तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम कर रहे हैं। याद रहे कि गुज़श्ता बरस भी सऊदी अरब के रिहायशियों को ही मखसूस शराइत के साथ हज की इजाजत दी गई थी। बरतानवी महकमे सेहत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक नई हिदायत जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी महकमे सेहत की वैक्सीनेशन कमेटी ने नई गाइडलाइन
जारी करते हुए 40 साल से कम उम्र मर्द और खवातीन को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने से रोक दिया है। इससे पहले 40 साल से कम उम्र खवातीन को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न लगाने की गाइडलाइन जारी की गई थी। अब 40 साल से कम उम्र मर्दों को भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न लगाने की गाइडलाइन जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नई हिदायत वैक्सीनेशन के बाद मुतअद्दिद अफराद में क्लॉटिंग, खून जमने की शिकायत सामने आने के बाद जारी की गई हैं और 40 से कम उम्र अफराद को अमरीकी कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाने की हिदायत की गई है। दुनिया भर में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ही दुनिया भर में मस्बत मामलों के साथ साथ अमवात की शरह में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। उधर भारत में आज मुसलसल 5वें रोज के बाद 4 लाख से कम कोरोना केसेस सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,66,161 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,26,62,6575 पहुंच गई है। इस दौरान 3,53,818 मरीजों को अस्पतालों से रुखसत भी किया गया है और मुल्क में अब तक 1,86,71,222 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा होने से सरगर्म मामलात की तादाद 37,45,237 हो गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 3,754 मरीजों की मौत होने के साथ मरने वालों की मजमूई तादाद 2,46,116 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,190 मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,770 जम्मू जबकि 3,420 वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। 24 घंटों के दौरान 54 से ज्यादा मुतासरीन की मौत के साथ ही महलूकून की मजमूई तादाद 2,726 पहुंच गई है, जबकि 24 घंटों में महलूकीन में जम्मू से सबसे ज्यादा 32 जबकि वादी कश्मीर से 22 अमवात शामिल है। इधर हैदराबाद से खबर मिल पा रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत से 7 कोविड मुतासरा मरीजों की मौत हुई है। हैदराबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत से 7 कोविड मुतासरा मरीजों की मौत हुई है और वक्त पर ऑक्सीजन टैंकर नहीं पहुंचा अस्पताल, जिसकी वजह से 7 मरीजों की मौत हुई है। 7 मरीजों की मौत के बाद ही अस्पताल इंतजामिया सवालों के घेरे में आया है। हैदराबाद के एक अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 7 मरीजों की मौत वाक़या हुई है। वक्त पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद ही मरने वाले की रिश्तेदारों लवाकिन की जानिब से मायूसी और नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामों के इस हवाले से जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। लवाकिन ने अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही से मरीजों की मौत वाक़या हुई है। अगरचे ऑक्सीजन को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया, ताम वक्त पर ना पहुंचने की वजह से 7 मरीज अस्पताल के अंदर दम तोड़ बैठे, जिसके बाद ही लवाकिन और रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया पर सवाल उठाया और उन पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे उछाल के पेश नजर जहां 17 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है, वहीं आज 11वें रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन से यूनियन टेरिटरी में हर तरह के कारोबारी तिजारती मराकिज मुक़फिल है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। शब कदर के मुकद्दस मौके पर भी वादी के मसाजिद और खानकाहों में शब कदर की तकरीबात मनसूख रही, जिस दौरान अवाम ने इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन फराहम करते हुए घरों में ही शब ख़्वानी की और नमाज भी अदा की है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल। कोरोना वायरस की महामारी जारी है और लगातार वादी कश्मीर में भी इसका खासा असर जमीनी सतह पर दिखाई दे रहा है। एक जानिब अगर देखें, कल भी हमने देखा कि तकरीबन 5000 से ज्यादा जो केसेस है वो नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ कई सारी अमवात हो रही है और जमीनी सतह पर अगर देखा जाए तो लॉकडाउन का भी असर जो है वो बखूबी दिखाई दे रहा है।
सरकार की तरफ से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते के साथ साथ अगर बात करें कल जिस तरीके से लैलतुल क़द्र की जो तक़रीबात बड़ी बड़ी मजालिस में या ख़ास तौर पर अगर बात करें मस्जिदों में, खानकाहों में, दरगाहों में होनी थी, कल उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई थी। और हमने ग्राउंड ज़ीरो पर देखा कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात थी, रास्तों को बंद कर दिया गया था, खारबंद तार के साथ साथ बैरिकेड्स लगाए गए थे। हाँ, बल्कि अगर बात करें कुछ मोहल्लाज में जिस तरीके से मोहल्ला में मस्जिद होती है वहाँ पर हल्की हल्की तकरीबात मुनक़्क़द हुई, लोगों ने वहाँ पर शब-ख़्वानी की, नमाज भी अदा की। मगर जिस तरीके से लैलतुल क़द्र के मौके पर मुकम्मल तौर पर मजालिस या दरगाह शरीफ, जामिया मस्जिद में बड़ी बड़ी तकरीबात होती है, कल बिल्कुल भी नहीं हुई। और हमने देखा कि चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी और ज़मीनी सतह पर इस वक्त लॉकडाउन जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक की जो नकल हरकत है वो भी कम हो गई है, क्योंकि केसेस की अमवात जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद अब लोग भी डर गए हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा पैनिक जो है दिखाई दे रहा है। और लगातार अस्पतालों से भी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत पाई जा रही है, कंसनट्रेटर्स की किल्लत पाई जा रही है। और माहिरीन का भी ये मानना है कि इस वक्त कम्युनिटी में जो है ये वायरस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, जिसकी वजह से केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इस बीच अगर बात करें सरकार तो प्रशासन तो अपनी तरीके से इकदाम उठा रही है, मगर इस बीच देखा जाए तो लोगों को मुकम्मल तौर पर एहतियात बरतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब ईद है और कुछ खबरें गश्त कर रही थी कि शायद डील हो सकती है, मगर इस तरह की कोई भी खबर अभी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और मुकम्मल तौर पे लोग भी ये चाहते हैं कि वो घरों में ही बैठे एहतियात बरतें, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिस तरीके से वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, बेहतर है कि घरों में ही बैठा जाए। और हम देख रहे हैं कि बाज़ार भी बंद पड़े हुए हैं। हल्की फुल्की जो शॉपिंग है, यानी मोहल्ला वाइज को लेकर कह सकते हैं कि जो फल फ्रूट, दूध, दही, या साथ ही साथ बात करें राशन पानी के हवाले से जो दुकानें सुबह सुबह खुलती है, तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है एहतियात बरत रहे हैं। और लोगों का यही मानना है कि अगर इस वक्त मुकम्मल तौर पर एहतियात बरता जाए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में चेन ब्रेक हो जाए। मगर ज़मीनी स्तर पर हम कह सकते हैं कि शहर श्रीनगर में कई इलाकों में इस वक्त लॉकडाउन के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं सईद इरफान फाजिल, वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर। इधर जीएमसी जम्मू के प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद वानी ने कहा है कि बुखार, गले में खराश, भूख न लगना और थकावट जैसी कोरोना वायरस की अलामात में शामिल है, और अगर ये अलामात किसी में ज़ाहिर हों तो खुद को आइसोलेट करने के साथ साथ कोविड टेस्ट कराना लाजमी होगा। जब भी किसी को घर में फीवर हो गया, सोर थ्रोट हो गया, टाइट है, भूख नहीं लगती है या थकावट बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे सिम्टम्स को लाइटली नहीं लेना है, ये सोचना है कि ये शायद कोविड हो सकता है। और इस सूरत में जो ही ये सिम्टम्स हो गए, अपने आप को उन्होंने आइसोलेट करना है और कोशिश करनी है टेस्ट कराने की। तो उसके बाद जो है आइसोलेट करके थोड़ा सा इनको जो है पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाना है, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट करना है उन्होंने, और उन्होंने ऑक्सीजन को मॉनिटर करना है। पल्स ऑक्सीमीटर आजकल हर जगह का अवेलेबल है, हर किसी के पास होते ही हैं। पल्स ऑक्सीमीटर लेके अपनी सैचुरेशन को मॉनिटर करना है। और सैचुरेशन अगर मोर देन 94 है, जो कि 80%, मोर देन 80% लोगों में ऐसा हो सकता है, और वो इसी से सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगी। उनकी सैचुरेशन यूजुअली 94 से नीचे आएगी नहीं, 94 से ऊपर ही रहेगी। तो जब तक 94 से ऊपर है तो घर पे ही रहना है, मॉनिटर करना। और जब सैचुरेशन 94 से 92 के दरमियान आएगी तो थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ेगा, मोर फ्रिक्वेंटली सैचुरेशन देखना है, और कोशिश करनी है अपने पास नंबर्स वगैरह रखने हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा भी कि कहीं मुझे इनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ऐसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अपने आप को प्रोन पोजीशन में जितनी ज़्यादा देर हो सके कोशिश करनी है उस पोजीशन में लेटने की, उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर सैचुरेशन 90 से नीचे आ जाता है तो जल्दी ही, तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, हॉस्पिटल कांटेक्ट करना चाहिए, तो उनका ट्रीटमेंट जो है सेट प्रोटोकॉल के हिसाब से हॉस्पिटल में चले। और अगर ज़रूरत पड़ी कोई भी किसी कॉल करने की, किसी नंबर पे कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी कोविड रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एक नंबर है 0191 257 16। उधर बड़गाम से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि चारी शरीफ में दरख्त से लटकी एक खातून की लाश बरामद हुई है। जिला बड़गाम के चारी शरीफ इलाके में ये पेश आया वाक़ा है। दरख्त से लटकी एक खातून की लाश बरामद हुई है।
पुलिस ने तिबी लवाजमात के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस ने तिबी लवाजमात के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल किया है। खातून की मौत की वजूहात अगरचे अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ताहम इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। चारी शरीफ इलाके में 31 साल खातून की लाश दरख्त से लटकी मिली है आज अल सुबह ही, जिसके बाद ही मकामी लोगों ने पुलिस को मुतल्ला किया है, इतला दी है और पुलिस वहां पर पहुंची, जाए वाक़े पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और तिबी लवाजमात के लिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया है। वहां पर तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को लवाकीन के हवाले किया है और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। वादी में रूई के गालों की वजह से अवाम बिलखुसूस बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और इस सिलसिले में रूसी के सफेदों को काटने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। अवाम ने इस सिलसिले एक बार फिर इंतजामिया से मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि मुतअद्दिद इलाकों में सफेदों से रूई के गाले इस कदर जमा है जैसे बर्फबारी नजर आ रही है और अगरचे इस ज़िमन में एक हुक्मनामा भी जारी किया गया था कि सफेदों के दरख्तों को काटा जाए, लेकिन कोई कार्रवाई जमीनी सतह पर नहीं हुई है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि सफेदों को काटने के लिए इकदाम किए जाए ताकि मौजूदा सफेदों से गिरने वाले रूई से लोग बीमारियों में मुब्तला होने से बच सके। गवर्नमेंट हसा कजाव आर्डर मगर तथ आर्डरस पता तथ आर्डरस क्या गो वुनिक ताम फ्रेस चटो तहसीलदार आव प्रत कुछ जाए प्रत कुछ इलाकन मज प्योर गामन मज प्योर चटो फ्रेस यह फंब वातान वनस ऑलरेडी ये कोविड बेमारी हसा वनस अम फंब वनस यह सोद वनस गसान जुकामस पे अटैक अम सत बना बोड़ बार कोविड हसा बना फंब सतन फ्रेसन वनस नान क्या वनस बह गवर्नमेंटस बे अपील करान अगर तुम सह आर्डर कोड़ो सह आर्डर कोत गो वुनिक ताम फ्रेस क्या आय षटने वनस ये वुनिक ताम तथ मज वनस बेमारी वनस ज्यादा फैलान वनस हसा बेमारी प्रत कुछ जाए सा गई सिर्फ हसा बेमारी ये वनस अत यह फंब नान यह हसा जुकाम सास सुगाम हसा अम वनस गसान। समाज में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई सहारा नहीं है और एक दूसरे से मदद मांग कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके में एक बुजुर्ग मियाँ बीवी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जो न सिर्फ औलाद से महरूम है बल्कि वो रोजगार से भी महरूम है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वालों और मजबूर लोगों के लिए मकानात तामीर करने के लिए मरकजी मावनत वाली स्कीम IAY चंद साल कबल शुरू की गई, ताम स्कीम के तहत मिलने वाले फवायद का उन्हें अभी तक इंतजार है। उनका कहना है कि अगरचे उन्होंने कई मरतबा दफातर के चक्कर भी काटे, ताम सरकारी लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी मुतलका हुकाम ने कोई इकदाम नहीं किए हैं और अगरचे अफसरान ने उन्हें यकीन दहानी भी की है, ताम आज तक उन्हें इस स्कीम के तहत कोई फायदा नहीं मिला है। सहारे खुदा सहारा वगैर सहारे खानदार जेन लायक पान और योर कर लायक बस अक्सी जाए बिहत अक्सी जाए बिहत खेना शेना रोपये 10 बना जाए शहर अत रोपये 10 बना यह नवु बना चकोरस द्रामुत यह कि बनावो कत दिचाय दरखास्त वारिया वो बुलाकस तो यह दपाक त्रो ये गो कोरोना वायरस फिलहाल कहीं कुने की आबर करान वेदर करान बेहान शेडस तल 10 दुच बनान दी कह दिज पाव तो खेवान रोपये 10 नल जट बनान ये दी कह जज पो तेल लाग। पालपुरा शालटेंग पुल को पाए तकमील तक पहुंचाने की मांग करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि साल 2008 में अगरचे पुल पर काम शुरू किया गया, ताहम बदकिस्मती से 13 साल गुजरने के बावजूद भी इसे मुकम्मल नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि पुल के मुकम्मल होने से न सिर्फ एक बड़ी आबादी को फायदा पहुंचता बल्कि इलाके में ट्रैफिक जाम से भी आवाम को राहत मिलती। उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि पुल पर काम दोबारा शुरू करके इसे पाई तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। मैं रहता हूँ पालपुरा नूरबाग श्रीनगर में। एक्चुअली ये ब्रिज इसका काम स्टार्ट हुआ 2008 में
2008 में इसका काम स्टार्ट हुआ है। इसका ये ब्रिज है शाल टैंक पॉलपुरा ब्रिज, ये कनेक्ट हो रहा है बाईपास के साथ। तो इससे क्या बेनिफिट था? इससे ये बेनिफिट था कि जो कमरवारी में जो बाईपास में जो ट्रैफिक जाम होता है, अगर ये ब्रिज चालू हो जाता तो इससे, इस ब्रिज चालू होने से 50% ट्रैफिक कम हो जाता कमरवारी में और बाईपास में। तो ये तो पता है, सरकार को भी पता है कि अगर हम ये ब्रिज बना देंगे, ये चालू करेंगे, तो इससे जो भी लोग बारामूला से आते हैं, टंगमर से आते हैं, बांडीपुरा से आते हैं, जैसे उनको जाना है डाउन टाउन, उनको जाना है सोहरा इंस्टीट्यूट, तो वो क्या करते हैं, वो शाल्टिंग से लेफ्ट निकल जाते, इस ब्रिज पे आ जाते और यहाँ से वो निकल जाते सोहरा इंस्टीट्यूट। उनको बाईपास से जाने की जरूरत नहीं है, उनको कमरवारी से जाने की जरूरत नहीं है, उनको हो जाता शॉर्टकट और ट्रैफिक जाम में बहुत कमी हो जाती। कब से ये काम इसका बंद है और क्या वजह रही है बंद होने? 2018 तक काम चल रहा था, जैसे हुकूमत खत्म हो गई हुकूमत और इसका काम भी बंद हुआ। उसके बाद हम कई बार चले गए, हम एडवाइजर के पास, फॉरेस्ट साहब के पास हम चले गए, कई बार उन्हें रिक्वेस्ट किया डीसी साहब को, तो उन्होंने बोला था इसका काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा, मगर अभी तक इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो इससे क्या नुकसान है, जैसे हमें जाना है HMT तो हमें 8 किलोमीटर निकालना पड़ता है, हमें पहले जाना पड़ता है कमरवारी, कमरवारी से हमें जाना पड़ता है HMT। तो इस तो मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि आप देखिए ये इसका काम क्यों रुका हुआ है, इसका मसला क्या है, इसका अगर इसकी पेमेंट पेंडिंग है तो आप वो पेमेंट डलवा दीजिए। इसका काम अभी आपको लगता है काम है? इसमें अभी तक 95% काम चालू हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ इसमें। उधर दोबाग रफियाबाद सोपुर के लोगों ने भी शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे JKPCC की जानिब से 10 साल कबल एक पुल पर तामीराती काम शुरू किया गया, ताहम आज तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कसीर आबादी मुश्किलात का शिकार हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि यह पुल काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पुल के मुकम्मल होने से बारामूला और श्रीनगर तक सोपुर के लोगों को सफर करने में आसानी होगी। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि पुल पर काम शुरू करके इसे मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। बना कहें मुश्किल सहल गा मतलब रेलवे गो शहर वगैरह हुई, मगर न चलान न कह चीज चलान, बड़ मुश्किल वो ोट कोता मुलाजिम योर कहें, यह समझ क्या गर अत पोस मगर लगान कहें, यह समझ दलील क्या ये रफियाबाद दोबगा, ये अजबल यपर कन हजपुर मान बराबर कपवार पे ताल दिलुर संगरूम श्रीनगर बराबला हेत तमाम इलाके अत अत गई लग 10 वरी गया वन ना कहें सिर्फ आये पर्स दोप लगो लजिक नी कहें गए पोल ददरेम तुत अत मुतालबा कर डेना मांग सनस यह मुतालबा गन कदल बन सहल ग मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमें। अगर हम देखते हैं कि पिछले सालों से यहाँ पे हमें इतनी जानी गई है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लास्ट 10 ईयर से हम देख रहे हैं, 10-12 ईयर से देख रहे हैं हम कि जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट के हमारे साथ एक किस्म का मजाक हो रहा है कि आप देखो यहाँ पे उन्होंने कितना मटेरियल डाला है, क्योंकि जो करोड़ों का यहाँ पे डाला है ना, अभी अगर आप देखोगे ना तो 10,000 भी नहीं आएगा उसके। तो रहा सवाल जो हमारा जो पढ़ाई का सीजन होता था, चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का होता है, तो हमें घूम के जाना पड़ता था, वहाँ पे रोडों का इतना वो चक्कर हुआ करता था तो इंसान दिन में भी नहीं पहुँचता था। अगर ये ब्रिज हमें यहाँ से क्रॉस करके बनता ना, वहाँ पे हमें बारामूला 10 मिनट लगेंगे, सोपुर 5 मिनट लगेंगे। अगर हम चाहे तो जो हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ दिलना में 5 मिनट का रास्ता है, अगर इंसान पैदल भी जाएगा ना पुल क्रॉस करके तो वही 10-15 मिनट का सफर है। अब क्या डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये कि बनना चाहिए। अब तो बहुत हो गया, अब तो हमने बहुत इंतजार किया है, अब तो बनना चाहिए कुछ, ताकि हमें भी लगे जो हमारे मतलब हम उन दिनों बचे थे। अब देखो हमारी एज भी कितनी निकल गई, अब जो हमारे बुजुर्ग थे जो उन दिनों यहाँ काम करते थे, बेचारा शायद उनमें भी अब कोई नहीं। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।